गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बोला जाता है अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a function if every element of set A has one and only one image in set B. क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। बहुत सारे इसमें की पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जिस तरीके से रिलेशन दो सेट के बीच में डिफाइन होता था, सेम तरीके से फंक्शन भी दो सेट के बीच में डिफाइन होता है। उसके बाद और भी कीवर्ड्स हैं जिनको मैं एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन का एरो डायग्राम मैं प्लॉट कर रहा हूं। ए में 4 एलिमेंट है ABCD, बी में है 1 2 3। ये एक एरो डायग्राम बना हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में कुछ चीजें बता देता हूं। बोला जाता है 1 इज इमेज ऑफ B। अगर B 1 से कनेक्टेड है तो इस 1 को क्या बोलते हैं? B की इमेज। सिमिलरली बोला जाएगा 2 इज इमेज ऑफ A। सिमिलरली बोला जाएगा 3 इज इमेज ऑफ C। या ऐसा भी बोला जा सकता है B इज प्री इमेज ऑफ 1, A is pre-image of 2, C is pre-image of 3. तो ये जो A से B मैंने बनाया है ये एक रिलेशन है। रिलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होगा? इसको चेक करता हूं मैं। तो मेरा बोलना है कि ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। रीजन क्या है इसका? सिंस नॉट ए फंक्शन, सिंस B is not having any image। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन ये बोलती है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यहां पे डी की इमेज नहीं थी, इसलिए ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, सेट ए है, सेट बी है, ए बी सी 1 2 3। मान लीजिए ऐसे। क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? ये भी एक फंक्शन नहीं है। रीजन B इज हैविंग 2 इमेजेस। कौन कौन सी? 2 and 3। और ये भी बोल रहा है कि 1 and only 1 इमेज होनी चाहिए, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। तीसरी चीज, मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हो, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल ये फंक्शन है। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक सिंगल एलिमेंट की मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये फंक्शन है तो इस फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ए के साथ क्या आएगा? 1, बी के साथ भी क्या आएगा? 1, सी के साथ क्या आएगा? 2। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इस फंक्शन की अगर डोमेन की बात की जाए
डोमेन ऑफ एफ, तो एफ की डोमेन में क्या क्या होगा, ए बी सी। फंक्शन की डोमेन का मतलब होता है कि उस फंक्शन को एज ए इनपुट क्या क्या सप्लाई किया जा रहा है। इनपुट सप्लाइड टू अ फंक्शन, वो उसकी क्या होते हैं हमेशा, डोमेन। रेंज का मतलब होता है कि उस फंक्शन से आउटपुट में क्या क्या आ रहा है। रेंज को आर एफ से प्रेजेंट करते हैं, डोमेन को डी एफ से प्रेजेंट करते हैं। तो आउटपुट क्या क्या आ रहा है, 1 और 2। तो आउटपुट गिवन बाय अ फंक्शन। और जो अगर कोडोमेन की बात की जाए तो जहां से पूरा का पूरा आउटपुट आ रहा है जिस सेट बी से, जहां से रेंज आ रही है, उस पूरे सेट को क्या बोलते हैं, हम कोडोमेन बोलते हैं। तो फंक्शन और रिलेशन में बेसिक डिफरेंस और फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फंक्शन में सिर्फ इतनी नहीं है, थोड़ी छोटी छोटी बातें और भी हैं जिसको ध्यान रखना है। अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है f, तो इसको रीड कैसे करते हैं। ये लिखा हुआ है फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B। ध्यान रखना, ये वाला सेट क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। इस वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, सॉरी इसको हम बोलते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन हमेशा अपनी डोमेन से कोडोमेन पे डिफाइन होता है और इसी कोडोमेन से रेंज निकल के आती है। एक और छोटा सा पॉइंट, अगर मान लीजिए a,1 बिलोंग करता है किसी फंक्शन f को, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं f a = 1। मतलब इसने a इनपुट रिसीव किया और आउटपुट क्या सप्लाई कर दिया, 1। ध्यान रखना, डोमेन का मतलब होता है इनपुट और रेंज का मतलब होता है आउटपुट। ये इसको प्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। जैसे अगर मान लो एक फंक्शन है fx = x², तो अगर कोई f2 की वैल्यू निकालता है तो कितनी आएगी, 2² मतलब 4। अगर f-2 की वैल्यू निकालता है तब भी कितनी आएगी, 4। तो साफ दिख रहा है कि दो डिफरेंट एलिमेंट पे, दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट पॉसिबल है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि f2 की अभी वैल्यू 4 आई है, बाद में 10 हो जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सिंगल इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट नहीं आ सकते हैं। डिफरेंट इनपुट पे एक सेम आउटपुट आ सकता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसको सबको ध्यान रखना है। कुछ इसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जिनको हम लोग देखेंगे। फंक्शन को रीड करना समझेंगे कि फंक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, फंक्शन पे और क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में, छोटी छोटी चीजें उनके बारे में बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, गिवन a = -1 0 2 5 6 11, b गिवन है -2 -1 0 18 28 108। और क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा है, अच्छा एक और चीज गिवन है अभी, fx = क्या गिवन है, x² - x - 2। तुमसे पूछा जा रहा है कि इज fa = b, क्या fa की वैल्यू b के इक्वल है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत ध्यान से। अगर कभी मैं fa की बात कर रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि ये a क्या है इस फंक्शन के लिए, इनपुट। मैं इस फंक्शन में इनपुट क्या दे सकता हूं, सेट a। मतलब इस फंक्शन में मैं -1 इनपुट दे सकता हूं, 0 दे सकता हूं, 2 दे सकता हूं, 5 दे सकता हूं, 6 दे सकता हूं, 11 दे सकता हूं। इसके अलावा मैंने अगर मान लीजिए 13 देने की कोशिश की तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि कोई फंक्शन सिर्फ अपनी डोमेन में डिफाइन होता है, डोमेन के बाहर नहीं।
इस फंक्शन में क्या क्या इनपुट दिए जा सकते हैं वो ऑलरेडी एक फिक्स किया जा चुका है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो एफ माइनस वन क्या आएगा, माइनस वन स्क्वायर माइनस वन माइनस टू, कैलकुलेट करूंगा जीरो आ रहा है। एफ जीरो कैलकुलेट करूंगा माइनस टू आ रहा है। एफ टू कैलकुलेट करूंगा जीरो आ रहा है। F5 कैलकुलेट करूंगा 18 आ रहा है। F6 कैलकुलेट करूंगा 28 आ रहा है। F11 कैलकुलेट करूंगा 108 आ रहा है यहाँ से। तो अगर मैं FA की बात करूं या मैं रेंज ऑफ फंक्शन f की बात करूं तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है जो भी आउटपुट है उसका कलेक्शन। तो क्या क्या आउटपुट है, 0 माइनस टू 18 28 108। सेट में एक एलिमेंट रिपीटेड नहीं लिखते हैं। इस रेंज ऑफ f को ही हम FA बोलेंगे। तो क्या FA सेट B के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि B में एक और एलिमेंट है -1 जो कि यहाँ नहीं आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इनपुट सप्लाई किया जाएगा और यहाँ से आउटपुट निकल के आएगा। एक और चीज हम लोग देखते हैं कि किसी भी फंक्शन को ब्रांचेस में रीड कैसे करते हैं। ब्रांचेस में रीड करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक फंक्शन है मेरे पास जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है और फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, लिखा हुआ है 1, फिर लिखा है x बिलोंग्स टू q -1 x डज नॉट बिलोंग टू q। तो इस फंक्शन को रीड करने का तरीका क्या है, q माने क्या होता है, रेशनल नंबर। यहां पे बोला जा रहा है कि अगर इस फंक्शन में जो x इनपुट सप्लाई किया गया है, अगर वो x इनपुट एक रेशनल नंबर है तो आउटपुट 1 आएगा, इरेशनल नंबर है तो आउटपुट -1 आएगा। यहां पे इनपुट लिखे जाते हैं और यहां पे आउटपुट लिखा जाता है। तुमसे पूछा जा रहा है कि f हाफ की वैल्यू बताओ, f √3 की वैल्यू बताओ, f पाई की वैल्यू बताओ, f -√2 की वैल्यू बताओ। तो सीधी सी बात है, अगर रेशनल नंबर डालूंगा तो आंसर 1, इरेशनल नंबर डालूंगा तो आंसर -1 आएगा। अगर रेंज इसकी देखी जाए इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन की रेंज में सिर्फ 2 ही नंबर आएंगे, क्योंकि आउटपुट या तो 1 हो सकता है, अदरवाइज आउटपुट -1 हो सकता है। इन 2 नंबर्स के अलावा कोई तीसरा आउटपुट पॉसिबल नहीं है। एक और क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए इसी जगह फंक्शन ऐसे लिखा होता कि एक फंक्शन है f(x), वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, x² when x is less than 0। फिर एक फंक्शन डिफाइन है, ऐसे लिखा है x when x की वैल्यू दी गई है 0 से 1 के बीच में। फिर 1/x x मोर देन 1। तो तुमसे पूछा गया है कि f2 कैसे निकाला जाएगा, f -3 कैसे निकाला जाएगा, f हाफ कैसे निकालूंगा, f 1/5 कैसे निकालूंगा, f -√2 कैसे निकालूंगा, f 0 कैसे निकालूंगा। ये सारी वैल्यू पूछी गई है। तो f2 कैसे निकालूंगा, 2 यहाँ पे इनपुट है और बोला गया है कि अगर इनपुट 1 से बड़ा है तो ये वाला आउटपुट आएगा, तो ये वाली ब्रांच यूज होगी। मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, 1/2। अगर मैंने इनपुट -3 से यूज किया है तो -3 तो 0 से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, -3²। अगर मैंने इनपुट 1/2 यूज किया है तो 1/2 इन दोनों के बीच में आता है, आंसर 1/2 आएगा। सिमिलरली आंसर 1/5 आएगा। सिमिलरली आंसर आंसर -√2² आएगा, क्योंकि ये 0 से छोटा है। और f0 नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि 0 पे क्या होगा ये तो यहाँ बताया ही नहीं गया है, 0 इसकी डोमेन में है ही नहीं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो सबको समझनी पड़ेगी। कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी फ्रेम करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया जाएगा तुमको और फिर तुमसे उसमें पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन पे ये पर्टिकुलर रिलेशन एक फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन दिया हुआ है
examine each of the following relations and state whether it is a function or not. तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है मेरे पास? मेरे को दे रखा है 3 बिट्स है इसमें। फर्स्ट बिट में एक रिलेशन दिया है 2 1 3 1 4 2। सेकेंड बिट में एक रिलेशन दिया हुआ है मुझे 2 2 2 4 3 3 4 4। फिर थर्ड बिट में मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। मैं क्या करूँगा, हर एक केस में एक डायग्राम बना लूँगा। डायग्राम से देखना ज़्यादा आसान होता है। 2 से 1 को कनेक्ट किया, 3 से 1 को कनेक्ट किया, 4 से 2 को कनेक्ट किया। क्या है रिलेशन? एक फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 डिफरेंट इनपुट एक सेम आउटपुट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, 2 2 से कनेक्टेड है, 2 4 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, 4 4 से कनेक्टेड है। ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 की 2 इमेजेस आ रही हैं, नहीं चलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, 4 5 से कनेक्टेड है, 5 6 से कनेक्टेड है, 6 7 से कनेक्टेड है। ये एक फंक्शन होगा, क्योंकि सबकी एक हर एक एलिमेंट की इमेज कैसी है? एक यूनिक इमेज है। तो ये जो कंसेप्ट था, ये बेसिक फंक्शन का कंसेप्ट था। इस बेसिक फंक्शन के कंसेप्ट में मैंने ये बताया कि कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन किन किन कंडीशन में फंक्शंस होता है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, फंक्शन की रेंज क्या होती है, साथ में अगर कोई फंक्शन ब्रांचेस में है तो उसको रीड आउट कैसे करना है, और फंक्शन में इनपुट आउटपुट का क्या कंसेप्ट है, ये मैंने बताया है। थैंक यू।